हेलो बच्चों, जय हिंद। एक बार फिर से सभी का स्वागत है। क्लास 11th में बच्चे चैप्टर 1 है सेट्स। इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आज आपके साथ यहाँ पर लेकर आया हूँ। क्वेश्चन जब मैं यहाँ पे लाइव आप लोगों को करवाऊंगा तो आप ना वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना और अपने आंसर को कॉमेंट सेक्शन में बताना। जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व यहाँ पे कर रहे हैं आज, बताना कॉमेंट सेक्शन में कि कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे, कौन से चैप्टर हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए। कोई अगर हमारे लिए सजेशंस और सुझाव हो तो वो भी बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर आप बता सकते हैं। यार एक प्रैक्टिस सेशन है। इस चैप्टर को हमारे जितने भी रैंकर्स बैच के बच्चे हैं जो हमारे विद्याकुल ऐप में हमारी जो क्लासेस हुई हैं वो चैप्टर हमारा पूरा ओवर हो चुका है। तो आज यहीं पर ही थोड़ी सी टेस्टिंग हो जाए कि कितना आप लोगों को याद है, और थोड़ा सा अगर हट के क्वेश्चन आ जाए तो हम उनको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे बेटा आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन से हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। देखिएगा बेटा, स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। लो जी, ये आ गया भैया। आई थिंक क्वेश्चन एकदम क्लियरली आपको विजिबल इसमें होगा। ये देखिएगा बच्चे, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्लियर, विजिबल, एकदम परफेक्ट है। ओके, सो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मैं कहूँगा कि पहले तो वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, खुद ट्राई करने की कोशिश करो। जो इसका आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, सो शुरुआत करेंगे। देखिए बोला गया है कि टू फाइनाइट सेट हैव m एंड n एलिमेंट्स। अच्छा, कोई दो सेट की बात कर रहा है। मान लेते हैं कि कोई एक सेट है a और एक सेट है हमारे पास b। पहले में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दे आर m, और जो दूसरे में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दे आर n। ओके, कह रहे थे टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। मैं अगर आपसे बोलूं कि a के टोटल कितने सबसेट बनेंगे, टोटल सबसेट्स ऑफ a के टोटल कितने सबसेट बनेंगे, तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैं आपसे पूछूं टोटल सबसेट्स ऑफ b कितने होने चाहिए, तो आप यहां पर आंसर करोगे 2 की पावर में हमारे पास आ जाएगा n। a के टोटल सबसेट्स होंगे 2 की पावर m, b के टोटल सबसेट्स होंगे 2 की पावर n। इसने क्या बोला कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, a के जो सबसेट हैं वो 56 मोर हैं किससे, देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। यानी ये जो 2 की पावर में m है, ये जो नंबर है ये 56 मोर देन दी 2 की पावर n। ये चीज हमें यहां पर बोली गई है कि ये वैल्यू इससे 56 ज्यादा है। अब कहता है कि बताओ फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। ये हमारे सामने क्वेश्चन यहां पे रख दिया गया है। तो देखिए इतना हमने कर लिया, 2 की पावर m माइनस में 2 की पावर n इक्वल टू में हमारे पास 56 है। इस तरह के क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज में आ रहा है तो आपके सामने ABCD जो ऑप्शन होंगे वहां पर जो m और n की वैल्यूज होंगी उसको आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हो, राइट। और अदरवाइज यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो 56 है, इस 56 को मैं ले सकता हूँ, अगर मैं 56 के एलसीएम लेता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारा बनेगा 2, 28, 14 और 7 और 2 इंटू, और ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, ओनली 7 आ जाएगा, राइट। सो ये हमारा बनेगा 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 मल्टीप्लीकेशन में है दोनों। सो मैंने बोला कि भैया एक काम कर, इन दोनों को भी मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लाने के लिए मैं 2 की पावर n दोनों में कॉमन ले लेता हूँ। 2 की पावर n मैंने दोनों में कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का तरीका होता है कि जो 2 की पावर m माइनस में 2 की पावर n है, दोनों को आप 2 की पावर n से डिवाइड भी करो और मल्टीप्लाई भी कर दो। 2 की पावर m और 2 की पावर n दोनों को 2 की पावर n से डिवाइड भी करो और मल्टीप्लाई भी कर दो। तो आप देखेंगे ये 2 की पावर n है, ये बन जाएगा 2 की पावर में m माइनस n, ये बन जाएगा माइनस का 1। और ऐसे ही ये जो 8 इंटू 7 है इसको भी मैं 2 में कन्वर्ट कर दूंगा। 2 में कन्वर्ट करूंगा, जैसे ये जो 8 है ये हमारे लिए होगा 2 की पावर 3, और ये जो 7 ये होगा 2 की पावर में 3 माइनस का 1। और अब आप दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। आप देखेंगे जो n है, कंपेयर करके आपको पता चलेगा बेटा कि जो n की वैल्यू है, दिस n इज इक्वल टू 3। और ऐसी जो ये जो m माइनस n है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3, और n क्योंकि हमारे पास 3 था तो हमारे यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। और आप देख सकते हैं 2 की पावर 6 होता है 64,
2 की पावर 3 होता है 8, 64 माइनस 8 आपका आंसर 56 ही आएगा। जिसका भी आंसर 3 और 6 आया है बहुत बढ़िया है भाई, जिसका नहीं आया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये एक बढ़िया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ओके, सो जैसे हमने अभी ये किया है, ऐसी बच्चे मैं आपको एक और क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता हूँ बेटा। यहाँ पर भी दो पार्ट है हमारे पास, ए पार्ट और बी पार्ट। हमारे पास दो चीज़ें इस क्वेश्चन में हैं, दो कंडीशंस रख दी गई हैं। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला गया है भाई, कहता है कि सर देर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ केमिस्ट्री क्लास। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। 40 स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लास एंड 60 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास। फिजिक्स में हमारे 60 स्टूडेंट्स हैं और केमिस्ट्री में हमारे 40 स्टूडेंट्स हैं। ओके, फिर क्या बोलता है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर आइदर इन फिजिक्स और इन केमिस्ट्री। इट मीन्स हमें जो फाइंड करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड यूनियन, हमें यूनियन फाइंड करना है। बट देर आर टू कंडीशंस। पहले पार्ट की अगर बात करें, पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, पहली सिचुएशन क्या है, द टू क्लासेस मीट एट द सेम टाइम एट द सेम आवर। टू क्लासेस मीट एट द सेम आवर, इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब है कि अगर हमारे जो फिजिक्स वाले टीचर हैं, जो फिजिक्स वाले टीचर हैं, इन्होंने अपने ट्यूशन की टाइमिंग रख दी भाई कि मैं तो 5 बजे पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जो हमारे केमिस्ट्री वाले टीचर हैं ये भी अकड़ से हैं, इन्होंने भी बोल दिया नहीं नहीं तुम 5 बजे पढ़ा रहे हो तो मैं भी 5 बजे पढ़ाऊंगा। अब सोचो बच्चा वहां जाएगा या यहाँ जाएगा, यहाँ तो अब कंफ्यूजन आ गई भैया, बच्चा या तो वहां जाएगा या फिर यहाँ जाएगा, दोनों में तो जान नहीं सकते कि एक पाँव वहाँ रख दिया एक पाँव वहाँ रख दिया, तो वो तो संभव नहीं है। तो भैया यहाँ पर इस सिचुएशन में ना इन दोनों के पास जो भी स्टूडेंट्स हैं, कोई भी कॉमन स्टूडेंट नहीं है दोनों में। उनका स्टूडेंट उन्हीं के पास पढ़ रहा होगा और इनका स्टूडेंट इन्हीं के पास पढ़ रहा होगा, यानी कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा बेटा इस सिचुएशन में वो 0 होगा। और हमें फाइंड करना क्या है, वी हैव टू फाइंड यूनियन, वी हैव टू फाइंड यूनियन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर इंटरसेक्शन। P में बेटा हमारे पास 60 एलिमेंट्स हैं, C में हमारे पास 40 एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन दोनों में कुछ है नहीं, क्योंकि दोनों टीचर्स की जो ट्यूशन की जो टाइमिंग है वो सेम है। मैं भी 5 बजे क्लास ले रहा हूँ, दूसरी टीचर भी 5 बजे क्लास ले रहे हैं, तो बच्चा दोनों जगह तो मौजूद नहीं हो सकता, या तो बच्चा वहीं होगा या फिर बच्चा मेरे पास होगा। तो कहता है कि फिजिक्स वाले सर के पास 60 स्टूडेंट्स जा रहे हैं और केमिस्ट्री वाले के पास 40 जा रहे हैं, तो बताओ टोटल बच्चे कितने हो गए, टोटल यूनियन कितना हो गया। तो हमने कह दिया भाई कि जो इस सिचुएशन में यूनियन आएगा दिस विल बी 100, ये हमारा 100 हो जाएगा। बट अगर बात करें कि द टू क्लासेस मीट एट डिफरेंट आवर्स, हमारी ये जो दोनों कक्षाएं हैं ये डिफरेंट आवर्स पे हैं, यानी कि ये सर कह रहे कि यार भाई एक काम करो, टाइमिंग क्लैश करेंगे तो बच्चों का नुकसान होगा, एक काम करते हैं हम टाइमिंग ऐसी रख लेते हैं कि 5 बजे मैं पढ़ा दूँ, 6 बजे तू पढ़ा दे, बच्चा मेरे पास पढ़ने के लिए आए और मेरे पास पढ़ने के बाद वो सीधा तुम्हारे पास पहुंच जाए। 5 मिनट का लेट हो सकता है, या फिर लो जी वो भी नहीं होगा, 5 से 6:30 तक बच्चा मेरे पास पढ़ लेगा, थोड़ा मोमोज वगैरह खा के फिर तुम्हारी क्लास में आ जाएगा 7 बजे तक, है ना, फिर तुम्हारे पास भी पढ़ लेगा। तो अब देखो क्या बोला गया, द टू क्लासेस मीट एट द डिफरेंट आवर। अब इन दोनों टीचर्स के पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ भी पढ़ते हो और वहाँ भी पढ़ते हो, सब नहीं कुछ तो होंगे यार, है ना। तो देखो क्या बोला गया, देयर आर 20 स्टूडेंट्स आर enrolled in both these subjects। अब 20 बच्चे ऐसे हैं जो इधर भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं और इनके पास भी पढ़ने के लिए आ रहे हैं। इट मीन्स कॉमन इंटरसेक्शन मिल गया हमें, यहाँ पर अब इंटरसेक्शन मिल गया भाई। सेकंड बी पार्ट की अगर बात करें, हमें फाइंड करना है P यूनियन C। फॉर्मूला बड़ा आप जानते हैं, P में प्लस करना पड़ेगा C और माइनस हमें करना पड़ेगा इंटरसेक्शन। यहाँ 100 है, दूसरे में पहले में 40, दूसरे में 60 और दोनों का जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन इज 20। सो इस सिचुएशन में बेटा आपके 80 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं यार, दोनों में कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉमन स्टूडेंट्स देखने को मिलने वाले हैं भाई। तो बच्चा लोग ये जो है ये हमारा ये हो जाता है सेकेंड पार्ट। ए पार्ट भी जिसमें कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं था और बी पार्ट भी जिसमें कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन जरूर है। ओके, सो जिसका भी सही जवाब है भैया कमेंट करके बताना, लास्ट में बताना कि कितने सही हैं। ओके, सो बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर भी एक नहीं 2 चीज़ें हैं, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। चलो मैं पहले इसके ए पार्ट की बात कर लेता हूँ।
ए में क्या बोला गया है, ए में क्या बोला गया, जरा एक बार ये समझ लेते हैं भाई। देखिएगा, कहता है कि ए एंड बी आर टू सेट कंटेनिंग 3 and 6 elements respectively. Now what can be the minimum number of element in union? Also find the maximum number of elements in union. कह यूनियन में मिनिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो इस चीज को याद रखना बच्चों, हमें अगर फाइंड करना हो मिनिमम एलिमेंट्स इन यूनियन, ये चीज हमें फाइंड करनी है, मिनिमम एलिमेंट्स इन यूनियन, ये चीज निकालनी है भाई। तो देखो यार होता क्या है ना, इस सिचुएशन में करते क्या है, देखो आप यूनियन का फॉर्मूला जानते हो बेटा आप लोग, यूनियन का फॉर्मूला क्या है, कह रहा है ए में तो बी प्लस करना ही है, ए में तो बी प्लस करना ही है, माइनस क्या करना होता है, इंटरसेक्शन, माइनस हमें करना होता है इंटरसेक्शन। अब देखिए एक सिचुएशन सोचो, पहला पार्ट हमें चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ए यूनियन बी, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो ये कौन सी सिचुएशन है, सोचो ए और बी में बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे बी बड़ा है ए छोटा है। मैं बोलूँ अगर मान लो जो बी है उसके अंदर ही ए हो, बी के अंदर ही ए हो, अगर बी ए के अंदर है यानी कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, ए जो है वो सबसेट है बेटा किसका, वो बी का सबसेट है। तो इस सिचुएशन में दोनों का जो इंटरसेक्शन है ना वो ए के इक्वल आएगा, और दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। अच्छा, और अब हमें चाहिए यूनियन, यूनियन हमारा कितना बन जाएगा यूनियन, तो आप बोलेंगे सर ए है हमारा 3 + 6, 3 + 6 माइनस का 3, और हमारा जो आंसर है 6 आ जाएगा। ये हो गया हमारा मिनिमम, ये यूनियन की मिनिमम वैल्यू होगी। देखो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि मान लो ए बच्चों ए 3 स्टूडेंट को पढ़ाता है, ए को, बी को, सी को। जो बी है वो किस किस को पढ़ाता है, ए को, बी को, सी को, डी को, ई को और एफ को। देखो जरा ए बी सी जो ए के पास ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो ए के पास है वो ऑलरेडी बी के पास पढ़ रहे हैं। इस सिचुएशन में बताओ इनका यूनियन क्या होगा। सो आप बोलेंगे यूनियन इनका हो जाएगा ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 ही एलिमेंट आएंगे। सो मिनिमम नंबर कब होता है, यूनियन मिनिमम कब होता है, जब ए और बी में से कोई एक सेट दूसरे के अंदर हो, एक सेट दूसरे का सबसेट हो, छोटा वाला सेट बड़े वाले सेट का सबसेट हो। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं ए में 3 एलिमेंट है और बी में 6 एलिमेंट है, हो सकता है ये तीनों के तीनों एलिमेंट ऑलरेडी बी के अंदर हो। तो इस सिचुएशन में हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 6, ये यूनियन है। अब यहीं पर अगर बोल दें मैक्सिमम बताओ, हमें क्या जानना है, मैक्सिमम एलिमेंट्स इन यूनियन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन, मैक्सिमम एलिमेंट्स इन यूनियन। अब इसको कैसे फाइंड किया जाए भाई, इसको फाइंड करने का क्या तरीका होना चाहिए, तो जरा सोचो वो सिचुएशन जब ए में और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए में और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, यानी कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो 5 है, ये इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, वो 5 है। हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी, सो इट मीन्स ए में बी प्लस करेंगे, और इंटरसेक्शन में कुछ है ही नहीं, लिखूं क्या है इसमें मैं, सो 3 + 6 माइनस इंटरसेक्शन, और ये हमारा वो देखो वो मिनिमम नंबर था, ये हमारा आ गया मैक्सिमम यूनियन। यूनियन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा भाई, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर कभी भी यूनियन में मैक्सिमम बोला हो तो उन दोनों को प्लस कर लो, कभी अगर बोले मिनिमम क्या है तो इन दोनों में जो भी हाईएस्ट वैल्यू होती है ना वही हमारा आंसर होता है, हाईएस्ट क्या है 6, यही हमारा आंसर होता है बेटा, ठीक है। जैसे मैंने आपका यहाँ पे अभी बताया है यूनियन का मिनिमम, मुझे कमेंट करके बताना इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है, ठीक है, कमेंट करके बताना यार, कमेंट करके बताना भाई। मैं चलूँगा बी पार्ट पे, देखो बी पार्ट में क्या बोला गया है, यहाँ ये आसान क्वेश्चन लग रहा है भाई मुझे, ये एक आसान एक इजी क्वेश्चन लग रहा है ये वाला। बोला गया है कि इन अ सर्वे 700 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, ये यूनिवर्सल दे दिया गया है हमें 700, कहता है कि 180 वर लिस्टेड
taking limca, okay, 275 were listed drinking Miranda, okay, 95 were listed as both taking limca and Miranda, limca and Miranda दोनों ही ये लोग लेते हैं, ओके, कह रहे कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर लिम्का नॉर मिरिंडा, ओके। सो बेटा इस सिचुएशन में हमको फाइंड करना है नाइदर एल एंड नॉर एम। सो यहाँ के लिए देखो एल नहीं चाहिए, इंटरसेक्शन एम भी नहीं चाहिए। सो इसको इस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है कि यूनिवर्सल में से यूनियन को माइनस कर दिया जाए। सो बच्चे यूनियन हमें फाइंड करना पड़ेगा, एल और एम का यूनियन, फॉर्मूला होता है एल प्लस एम माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। एल में हमारे 180 हैं, एम में हमारे 275 हैं और इंटरसेक्शन में दोनों में इसमें 95 हैं। सो 180, 275 से 95 हटा दिया तो ये 180 आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा 360, 360 बन जाएगा। और यूनिवर्सल में हमारे हैं 700 और हमारा जो यूनियन हमने अभी निकाला 360 है। सो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 340, 340 हमारा आंसर आना चाहिए। कैलकुलेशन देख लेना भाई, कैलकुलेशन मेरी थोड़ी सी वीक है। 275 से अगर 100 हटाएं तो 175 में 5 जोड़ तो 180 और 180 360। हाँ ये ठीक है यार, मेरे ख्याल से गलती तो नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है, ग्रेट, ओके। सो ये बेटा हमारा क्वेश्चन का जो है ये आंसर होना चाहिए। सही आंसर हो तो भाई कमेंट करके बता देना, कोई मिस्टेक हो तो वो भी कमेंट करके बता देना यार, तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ भाई इस चीज़ को मैं, ठीक है। सो ये इस तरह के एग्जाम में बेटा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई। ऐसे आपकी मिसलेनियस में एग्जाम्पल्स भी हैं और कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन भी हैं, उनको जरूर ट्राई करना है यार, ठीक है। सो ये होता है, मैं आपको लेके चलूँगा बेटा। अब एक आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला, इसको जरा समझिएगा भाई, जरा ध्यान पूर्वक इसको जरा यहाँ पे देखिएगा। देखिए क्या बोला गया है, कह रहे कि अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल, 20 in cricket, okay, and if these medals went to total 58 men, कुल मिला के 58 लोगों को, 58 लोगों को मेडल मिला है। यानी कि जिसे मेडल मिला, चाहे एक मेडल मिला हो, 2 मेडल मिला हो, जिनको कुछ ना कुछ मिला है, उसमें हमारे उनकी संख्या कितनी है 58, 58 लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में मेडल आया है। अच्छा, एंड ओनली 3 men got medals in all the 3 sports, 3 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मेडल तीनों खेलों में मिला है, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। सो ओके, हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 3 स्पोर्ट्स। अब ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें एग्जैक्टली 2 खेलों में मेडल मिला है, मेडल्स इन एग्जैक्टली 2, वी हैव टू फाइंड ये वाला नंबर। अब देखो इसको वेन डायग्राम, इसको जरा वेन डायग्राम से समझो जरा एक बार पहले। देखो आप जानते हैं बेटा ये हमारा यूनिवर्सल है जिसमें हमारा ये फुटबॉल, ये बास्केटबॉल, ये हमारा क्रिकेट हो जाएगा, राइट, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। अब देखिए जरा देखना, ये वो हिस्सा है जब मेडल मिलता है 2 खेलों में। कौन कौन से 2 खेल, फुटबॉल और क्रिकेट। ये वो पोर्शन है जब मेडल मिलता है यहाँ पर भी 2 खेलों में, कौन कौन से, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, राइट। ऐसे ही ये हमारा वो पोर्शन है जब मेडल मिलता है यहाँ पर भी 2 खेलों में, बास्केटबॉल में और क्रिकेट में, ओके। सो मुझे इन तीनों का सम फाइंड करना है कि इन तीनों जगहों पर टोटल कितने लोग होंगे जिन्हें 2 खेलों में इन्होंने मेडल दिलाया है यार। तो भाई देखो एक काम करते हैं, मैं इसको मान लेता हूँ x, इसे बोल देता हूँ y और इसको बोल देता हूँ z। x y z मैंने इसको नाम दे दिया, दिख रहा है, हाँ सही दिख रहा है, ओके, इसको मैंने x y z नाम दे दिया। सो इस हिसाब से भाई, इस हिसाब से बच्चे हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। सो बच्चा लोग ऐसा है ना, आप लोग फॉर्मूला जानते हैं,
हमें अगर फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट तीनों का अगर यूनियन फाइंड करना हो, यूनियन, तो फॉर्मूला होता है फुटबॉल में ऐड कर लो बास्केटबॉल, उसमें ऐड कर लो क्रिकेट, माइनस कर लो एफ और बी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन, एफ और सी का इंटरसेक्शन, एंड देन लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन प्लस कर दिया जाता है। ये फॉर्मूला है मिसलेनियस का, ठीक है, ये मिसलेनियस का फॉर्मूला है बच्चे। सो जो यूनियन हमारा है, यूनियन दिस इज 58, ये 58 है, 38 15 20, 38 15 20 माइनस हमें करना है एफ और बी का इंटरसेक्शन। एफ और बी के इंटरसेक्शन को बेटा हम लोगों ने यहाँ से माइनस करना है। सो देखो बीच में ना यहाँ पे 3 लोग हैं, बीच में 3 लोग हैं, तो एफ और बी का इंटरसेक्शन ये रहा, तो इसमें है हमारा x प्लस 3, ऐसी फिर एफ और सी का इंटरसेक्शन y प्लस 3, ऐसी z प्लस 3, और लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन प्लस करना है। सो आप देख सकते हैं ये 58 है, 38 15 53, 63 73 और 3 76, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस 9, इन तीनों को लेफ्ट में ले आओ तो x प्लस वाई प्लस जेड, 76 माइनस 9 विल बी 67 माइनस 58, और ये हमारा जो आंसर आएगा बेटा ये बन जाएगा 9। सो 9 लोग हमारे ऐसे हैं, 9 लोग हमारे ऐसे हैं जिन्हें एग्जैक्टली 2 खेलों में मेडल मिला है, 3 में से एग्जैक्टली उन्हें 2 खेलों में यहाँ पर मेडल मिला है भाई, ठीक है। अच्छा ये होता है ऐसे, देखिए एक वेन डायग्राम बेटा आप लोग को मालूम होनी चाहिए यार, वेन डायग्राम आप लोग को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। वेन डायग्राम में देखो इसमें भी अब डी मॉर्गन लॉ से रिलेटेड बेटा यहाँ पर एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे पहला जो पार्ट है इसने बोला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, याद रखिएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है इसे हम ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। ये हमारा डी मॉर्गन लॉ है। ऐसी ये ए है, ये बी है, तो यूनियन के बाहर वाला हिस्सा, वो हिस्सा जो यूनियन में नहीं है, यूनियन के बाहर है बेटा, तो बच्चे ये जो पोर्शन होता है ये वाला, याद रखिए ये हमारे लिए बेटा क्या है, ए और बी यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर देखो सेकंड पार्ट, बी पार्ट में क्या बोला गया, ए बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका डायग्राम बनाने के लिए बोला गया है। अब याद रखिए ये जो चीज़ है ये ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसके लिए भैया देखो पहले तो यूनिवर्सल बना लो, लोसर बना लिया, यूनिवर्सल बना लिया, ठीक है। अब इंटरसेक्शन ये है, ये इंटरसेक्शन है, ये हमारे लिए क्या है, इंटरसेक्शन है, ये हमारे लिए ए है और बी। तो इंटरसेक्शन के बाहर क्या क्या है, इंटरसेक्शन के बाहर क्या क्या है भाई, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा, जो इंटरसेक्शन के बाहर है। इंटरसेक्शन में नहीं जाना, इंटरसेक्शन को छोड़ के सब कुछ, ये सब बेटा हमारे लिए हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बस हम इंटरसेक्शन के अंदर नहीं गए। ये जो पोर्शन था बेटा, ये जो है इससे हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, या फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये था इसका बी पार्ट। अब देखो सी पार्ट यहाँ पे और आसान है, ये तो आसान सा है, ए माइनस बी बोला गया है तो इसमें तो दिक्कत नहीं है। जो ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है वो पोर्शन जो ए में हो पर वो बी में ना हो, वो ए में तो हो पर वो बी में ना हो। तो आप देख सकते हैं ये वो हिस्सा बेटा, इसे हम ए माइनस बी भी बोलते हैं, इसी को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है। अब देखो वहाँ देखो क्या बोला गया, उसमें बोला गया है डी पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब है बी माइनस ए, वो हिस्सा जो बी में है पर वो ए में नहीं है। तो देखो यहाँ क्या होगा, ये ए है ये बी है, तो बी में होना चाहिए पर ए में नहीं होना चाहिए,
ये हमारा शीटेड पोर्शन हो जाएगा बेटा, ठीक है। सो मैं मान के चल रहा हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया है। क्लास अगर बेटा अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताना, क्योंकि ये एक जस्ट एक्सपेरिमेंट है, आप लोगों को ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, ठीक है। बढ़िया अगर लग रहा है तो इस तरह से बेटा मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन, काफ़ी सारे वीडियोस 11th के लिए भी लेकर आऊँगा, 12th के लिए भी लेकर आऊँगा, NDA JEE इन सब के लिए लेकर आऊँगा यार, ठीक है। सो कमेंट करके बताना भाई कैसा लग रहा है, ठीक है। और जितने क्वेश्चन कराएं कितने आपके सही थे वो भी कमेंट करके बताइए, ओके। चलिए मिलते हैं आपसे, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।